नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो देखते हैं इसका आंसर है उत्तल लेंस। मानव के नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वह उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है रेटिना या दृष्टि पटल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के रेटिना पे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसका आंसर देखते हैं, वास्तविक। यानी नेत्र के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होगा। तो नेत्र के रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग में क्या होती है? सामान्य नेत्र वाले जो व्यक्ति है, जिनके आंख खराब नहीं हुए हैं, कोई भी दोष, किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता है, वह न्यूनतम यानी कि कम से कम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि जिस व्यक्ति के आंख खराब नहीं हुए हैं वह कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? वह न्यूनतम था और यह अधिकतम है। अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं? तो यह अनंत होगा। अनंत की दूरी तक की, यानी कि आपका जहां तक कि आपकी आंख की रोशनी जाए वहां तक की आप वस्तु को साफ साफ रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? दूरदृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? यानी कि किसी व्यक्ति के आंख में अगर निकट दृष्टि दोष हो गया हो तो किस प्रकार का लेंस का वह यूज करेगा? इसका आंसर है अपसारी लेंस या अवतल लेंस। यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग कर निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अभी हमने देखा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और यह क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? यानी कि निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, तो कौन सा दोष होगा? दीर्घ दृष्टि दोष होगा, यानी कि दूरदृष्टि दोष। जो आंख यानी निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो उस आंख में निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष, जिस आंख में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो उस व्यक्ति की दूरदृष्टि दोष हुआ है। यानी कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष का उपचार जो है वह उत्तल लेंस से किया जाता है। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर होगा प्रिज्म का। यानी प्रिज्म का उपयोग कर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में यानी कि विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों या रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। यानी प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? एक प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा हो जाता है? तो 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, लाल रंग। यानी कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो कौन सा रंग का सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? यानी कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग जो है वो सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैगनी रंग। बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र के किस स्थान पर बनता है? नेत्र द्वारा, मानव के नेत्र द्वारा जो वस्तुओं का प्रतिबिंब हो वो नेत्र के किस स्थान पर बनता है? तो उसका आंसर देख लेते हैं, रेटिना पे। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? इसका आंसर देख लेते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करती है? यानी कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है 1 सेकंड में वो कितनी होती है? तो 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। वायु में प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी का मान होता है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र होता है। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र क्या होता है यही बताना है। तो गोलीय दर्पण के दर्पण का सूत्र जो होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।